अजय देवगन और रितेश देशमुख की रेड 2 डिसअपॉइंट क्यों करती है? क्या ये मूवी एज अ सीक्वल पूरी तरह से फेल होती है या कुछ अच्छा भी था? गरज गया। इन्हीं सब सवालों का जवाब पता लगाएंगे हम आज की इस वीडियो में, जिसमें हम मूवी के सभी गुड एंड बैड एस्पेक्ट्स को एनालाइज करेंगे। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्लॉट डिस्कस कर लेते हैं बिना किसी स्पॉइलर के। तो रेड 2 की कहानी रेड 1 के 7 साल बाद 1999 में शुरू होती है, जहां पर अमेय पटनायक राजस्थान में एक रॉयल फैमिली के यहाँ रेड डालते हैं। लेकिन किसी वजह से वो रेड सक्सेसफुल नहीं हो पाती। उल्टा अमेय पर रिश्वतखोरी का इल्जाम लग जाता है, जिसकी वजह से उसका ट्रांसफर भी हो जाता है। अभी ये रेड फेल क्यों हुई या अमेय पटनायक पर रिश्वतखोरी का इल्जाम क्यों लगा, ये सब तो आपको मूवी से ही पता चलेगा। लेकिन ट्रांसफर के बाद अमेय एक नए शहर भोज पहुंचते हैं, जहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन है दादा भाई, जो शहर के लोगों के लिए बस भगवान जैसे ही है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सोशल वर्क करते हैं। और बाहर से देखने पर पूरा शहर इतना सफेद नजर आता है कि हमें को इस सफेदी पर शक होने लगता है। और वो आगे क्या करेगा या भोज शहर और दादा भाई की असली सच्चाई क्या है, यही रेड 2 की कहानी है, जिसमें हमें अमेय की रेड और दादा भाई के साथ उसकी टक्कर देखने मिलती है, जो कि ऑनेस्टली काफी अच्छा प्लॉट है और पहली मूवी से डेवलपमेंट वाइज भी बहुत सही है। मेनली तो बिकॉज ऑफ कॉन्टिन्यूटी, जिससे ही मैं रेड 2 के गुड एस्पेक्ट्स की बात शुरू करता हूँ। सबसे पहली चीज जो मुझे इस मूवी में अच्छी लगी वो है इसकी कॉन्टिन्यूटी। मतलब इन्होंने रेड 2 को रेड 1 से प्रॉपर कनेक्ट किया है, जो कि बिल्कुल भी फोर्सफुल फील नहीं होता, बल्कि दोनों मूवीज एक ही वर्ल्ड का पार्ट लगती हैं। जिसका प्राइम रीजन है फर्स्ट मूवी के सभी कैरेक्टर्स, जो इसमें इतने अच्छे से इंटीग्रेट करे गए हैं। फिर चाहे वो इनकम टैक्स ऑफिसर लल्लन सुधीर हो या फिर विलन ताऊ जी। हाँ, इस कॉन्टिन्यूटी में एक दिक्कत भी है, जो है अमेय पटनायक की पत्नी, जिसको बाय द वे मैंने ट्रेलर रिव्यू वाली वीडियो में भी पॉइंट आउट किया था कि कैसे वो थोड़ा ऑड फील होता है, क्योंकि फर्स्ट मूवी में ये रोल इलियाना डी क्रूज ने किया था और इस बार वानी कपूर कर रही है। जिसका रियल रीजन तो कोई बिजनेस एस्पेक्ट या अनअवेलेबिलिटी भी हो सकता है, बट स्टिल मूवी के पर्सपेक्टिव से वो कैरेक्टर जितना अच्छा इलियाना ने प्ले किया था उतना वानी नहीं कर पाई। क्यों, बताता हूँ अपने नेक्स्ट पॉइंट में। तो देखो, रेड 1 में जो इनोसेंस इलियाना ने अमेय की पत्नी के रोल में पोर्ट्रे करी थी, वो वानी उतने अच्छे से नहीं कर पाई। मैं ये नहीं कह रहा कि वानी ने एक्टिंग अच्छी नहीं की, बट उनका ये कैरेक्टर करना उतना सीमलेस फील नहीं होता। जितनी बार भी वो स्क्रीन पे सामने आती हैं, ऑटोमेटिकली यू नोटिस कि हाँ ये एक्टर चेंज हुआ है। लेकिन फिर भी जितना भी उनके लिए लिखा गया था उन्होंने काफी अच्छा किया है। फिर इसके बाद दूसरे कैरेक्टर्स की बात करें तो दादा भाई और अमेय पटनायक दोनों के कैरेक्टर्स काफी अच्छे लिखे गए हैं। स्पेशली दादा भाई का कैरेक्टर, जिसको जैसे सेटअप किया जाता है वो उसमें जान डाल देता है। ही डजंट फील लाइक एन ऑर्डिनरी विलन। और ऊपर से रितेश भाई ने एक्टिंग भी काफी कमाल की करी है। थोड़े सिनर एक्सप्रेशंस जो वो थ्रू आउट द मूवी कैरी करते हैं रियली स्पीक टू यू। लेकिन यहीं पर जो अजय देवगन की परफॉर्मेंस है वो ऑफ कोर्स अच्छी तो है, बट स्टिल जस्ट अ लिटिल बिट ही फील्स द सेम पर्सन दैट वी सॉ इन दृश्यम और शैतान। आई डोंट नो, मे बी जस्ट लुक की वजह से हो। इनके अलावा जितने भी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि गीता, लल्लन सुधीर, ताऊ जी, सभी ने अच्छा काम किया है। और स्पेशली लल्लन सुधीर और ताऊ जी, जो थ्रू आउट द मूवी काफी एंटरटेन करते हैं। तीसरी चीज जो मुझे इस मूवी की अच्छी लगी वो है इसका मनी डिस्कवर करने वाला पार्ट, कि ब्लैक मनी है तो है कहाँ, कैसे और किस फॉर्म में छुपाई गई है। फिर इसके साथ ही जो फर्स्ट रेड में कुछ ट्विस्ट आते हैं, जैसे कि वो हाथ वाली मिस्ट्री, यू एक्चुअली स्टार्ट टू वंडर कि भाई ये कैसे हो गया। हालांकि ओवरऑल उसमें क्या होने वाला है ये हम प्रेडिक्ट कर ही लेते हैं, बट स्टिल एक क्यूरियोसिटी रहती है कि भाई हमें जानना है ये सब हुआ कैसे। ऑल्दो इसमें कुछ रेड 1 से रेपिटेशंस भी हैं, विच आई एम नॉट कंप्लेनिंग मच, क्योंकि मूवी सिमिलर चीज के अराउंड है तो थोड़ी बहुत सिमिलरिटी तो होगी ही। अनदर थिंग दैट आई लव्ड अबाउट रेड 2 इज कि जो स्क्रिप्टिंग या नरेटिंग स्टाइल है वो काफी एंगेजिंग है। हालांकि काफी कुछ एक्सपेक्टेड होता है, बट फिर भी ये मूवी हमें इतना तो बांध कर रखती है कि आप डिसइन्वेस्टेड नहीं हो सकते। स्क्रीन प्ले को काफी अच्छे से स्ट्रक्चर किया गया है कि क्या इन्फॉर्मेशन पहले देनी है, क्या इन्फॉर्मेशन होल्ड करनी है, जिससे भले ही आप प्रेडिक्ट कर लो स्टिल आप उसमें एंगेज्ड रहोगे, क्योंकि उन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन एक साथ ब्लैंडली डंप नहीं करी। सो यू जस्ट कीप लुकिंग फॉर दैट इन्फॉर्मेशन कि कोई भी चीज
उसी वजह से हुई है जो आपने प्रेडिक्ट किया या कोई और वजह है? फॉर एग्जाम्पल, मूवी की स्टार्टिंग में जो अजय देवगन का ट्रांसफर होता है, यू काइंड ऑफ प्रेडिक्ट के इसके पीछे की सच्चाई क्या होगी, पर उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन होल्ड करी। दे स्ट्रेचड इट टू द भोज रेड एंड देन वो सारा ट्रांसफर के पीछे का राज बताया जाता है। ऐसा ही स्ट्रक्चर थ्रू आउट द मूवी प्ले होता है कि अगर कोई प्रेडिक्टेबल चीज हो भी रही है, उसको स्ट्रक्चर इस तरह से किया गया कि यू जस्ट कांट लुक अवे। लाइक इन सम मूवीज तुम्हें बिना देखे ही सब पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्योंकि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इन द मोस्ट ब्लेटेंट वे बता दी जाती है। अब अच्छी चीजों की बात कर ली है तो थोड़ा खराब चीजों की तरफ बढ़ते हैं। रेड वन की जो सबसे अच्छी बात थी कि वो मूवी रियल फील होती है। हम उन कैरेक्टर्स में इतने इन्वेस्ट हो जाते हैं कि उनकी प्रॉब्लम्स हमें रियल फील होने लगती हैं। फॉर एग्जांपल, रेड वन की स्टार्टिंग में जब पटनायक ताऊ के घर रेड मारने जा रहा होता है तो हमें भी फील होता है कि कुछ बड़ा हो रहा है, और फिर जब उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिलता तो उसके साथ साथ हमें भी वो टेंशन फील होती है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब अमेक की पत्नी पर हमला होता है या क्लाइमेक्स में हमें और उसकी टीम ताऊ के घर में फंस जाते हैं, हमें वो डेंजर, वो टेरर फील होता है कि भाई ये ताऊ किसी के साथ कुछ भी कर सकता है, जिसकी वजह से काफी अच्छी टेंशन बिल्ड होती है। लेकिन रेड 2 में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब भी हमें पर कोई दिक्कत आती है हमें वो टेंशन फील ही नहीं होती। इट फील्स के हाथ चल रहा है सब, क्योंकि किसी भी चीज का कोई प्रॉपर कॉन्सिक्वेंस हिट नहीं करता, और ना ही विलन दादा भाई ऐसा कुछ करता है जिससे वो बहुत बड़ा खतरा फील हो। हाँ, वो कैरेक्टर जरूर दमदार है, जिसकी वजह है उसका ग्रेट सेटअप। स्टार्टिंग में लगता है कि भाई ये हमें को अच्छी खासी टक्कर देगा, लेकिन फिर बाद में वो फ्लैट सा ही हो जाता है, क्योंकि आगे जाकर वो कुछ भी ऐसा नहीं करता जिससे उसका टेरर फील हो। और जब एंड में कुछ करता भी है तो वो भी बहुत ही प्रेडिक्टेबल और बेसिक। सोचो, अगर किसी को किसी जगह से बाहर जाने से रोकना है तो ऐसा पॉलिटिशियन क्या करेगा जिसके पास इतने सारे लोग हों? ये तुम बिना मूवी देखे भी इजिली गेस कर लोगे। हम बिल्कुल लास्ट में आकर उसमें वो स्टार्टिंग वाली थोड़ी झलक दिखाई देती है, बट वो भी सिर्फ रितेश की एक्टिंग की वजह से। राइटिंग वाइज उसमें भी कुछ खास नहीं था। अब शायद तुम बोलो कि भाई मूवी तो इतने सीरियस टॉपिक पे बात करती है, जैसे कि जो वो पूरा रेलवे जॉब्स वाला सिनेरियो सामने आता है, उसको देखकर तो इमोशनल फील होता है। तो हाँ भाई, उसको देखकर ये जरूर फील होता है, लेकिन वो सिर्फ टॉपिक की वजह से है, नॉट बिकॉज ऑफ देयर ट्रीटमेंट ऑफ इट। दे डिड नॉट गिव इट इनफ टाइम और एम्फेसिस कि हम उससे प्रॉपर इमोशनली कनेक्ट कर पाए। और राइटिंग भी काफी बेसिक है, जिसकी वजह से वो चीज उतना हिट नहीं करती जितना कर सकती थी। और ये मुझे थ्रू आउट द मूवी भी फील हुआ कि जैसे सब कुछ 2x पे चल रहा हो। आई डोंट मीन इन द सेंस ऑफ फास्ट पेस्ड, बट इन द सेंस के जैसे उन्होंने कोशिश की हो कि किसी भी चीज पर ज्यादा रुकना नहीं। वही रियल टाइप एडिटिंग के ज्यादा एम्फेसिस देंगे तो शायद ऑडियंस बोर हो जाएगी। आई डोंट नो, क्या तुम्हें भी ऐसा लगा? ऑनेस्टली ये मूवी काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल है। हाँ, मैंने ही कहा था इसमें कुछ ट्विस्ट अच्छे हैं, पर वो सिर्फ कुछ ही हैं, बाकी बहुत कुछ बहुत प्रेडिक्टेबल है। ऐसा कुछ खास नहीं जो शॉक वैल्यू प्रोवाइड करे या बहुत ही न्यू हो, जिसे देखकर लगे कि भाई ये क्या हो गया। हाँ, मूवी की स्ट्रक्चर वो काम जरूर करती है कि वो चीज एटलीस्ट रिवील तो प्रेडिक्टेड वे में ना हो। जिसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि मैं स्टोरी प्रोग्रेशन की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जो चीजें हमें ऑलरेडी दिखाई जा चुकी है। देखो, जो भी चीज प्लॉट में न्यू रिवील करी जाती है वो स्टोरी प्रोग्रेशन में आ जाएगी, बट जो कुछ हमें ऑलरेडी बताकर हमारे सामने एक पजल सा रखा जाता है जिससे हम एंगेज करते हैं और प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि जैसे ये कैरेक्टर आगे जाके ऐसा कुछ करेगा, वैसा ही होता है, विच इज अ बिग प्रॉब्लम। ये तो ट्रेलर से ही पता चल गया था कि ये मूवी रेड 1 के टेम्पलेट को ही इमिटेट करेगी। बस उम्मीद थी कि ये इमोशनली भी उतना ही हिट करे। अब टेम्पलेट तो ये वही फॉलो करती है कि पहले रेड पड़ेगी और कुछ नहीं मिलेगा, फिर हमें कुछ करेगा और सब कुछ मिल जाएगा। बस उसमें चेंज सिर्फ इतना किया गया है कि वो प्ले आउट कैसे होगा। जैसे रेड 1 में सारी की सारी कहानी एक ही रेड की थी, बस उसमें बीच में कुछ फ्लैशबैक्स या बाहर चल रहे सेम टाइम इवेंट्स दिखाए गए थे, जैसे कि विलन ताऊ का बाहर जाना या फिर अमे की पत्नी पर हमला होना। लेकिन इस बार थोड़ा सीन चेंज करके मूवी सिर्फ एक रेड पे नहीं रुकती, और इसके साथ ही मूवी का फर्स्ट एक्ट यानी कि सेटअप भी थोड़ा चेंज हुआ है। बाकी ओवरऑल टेम्पलेट तो वही है, जिसमें प्रेडिक्टेबिलिटी तो आती ही है कि ये स्टार्ट कैसे होगा, इंटरवल कैसे होगा, ये एंड कैसे होगा, बट साथ में एक रिस्ट्रिक्शन भी आ जाती है कि कुछ भी अनएक्सपेक्टेड या न्यू नहीं कर सकते। जो पहले चला है उसी को चलाओ।
गाने भाई साहब, अभी तुम सच सच बताओ, इस मूवी में एक भी गाने की जरूरत थी क्या? मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें एक भी गाने की जरूरत नहीं थी और इन्होंने तीन तीन डाल रखे हैं, जिसमें से दो तो पहले आधे घंटे में ही आ जाते हैं और तीसरा भी इंटरवल के पास आ ही जाता है। मैं समझता हूँ कि ये चीज मूवी को प्रॉफिटेबल रखने के लिए की जाती है कि म्यूजिक राइट्स बेचकर एटलीस्ट प्रोड्यूसर थोड़ा सेफ हो जाए, बट भाई सच में ऐसी मूवी में गानों की जरूरत नहीं होती। स्टोरी का पूरा फ्लो टूट जाता है, फिर भले ही गाने अच्छे भी हों, ऑडियंस जस्ट स्टार्ट्स टू वेट कि कब गाना खत्म हो और कहानी कंटिन्यू हो। और अगर सॉन्ग डालना ही है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसमें सिर्फ एक सॉन्ग रखा जा सकता है, वो भी सिर्फ अगर रखना ही है तो। बाकी दिस इज बिजनेस साइड, जिस पे तो वही कांट से मच। लेकिन एक चीज की तारीफ मैं जरूर करना चाहूंगा कि इन्होंने कोई भी थ्रेड खुला नहीं छोड़ा। I mean, जो भी इन्फॉर्मेशन इन्होंने शुरू से लेकर अंत तक दी उसको काफी हद तक अच्छे से इन्होंने यूज किया है। बस प्रॉब्लम वही है कि उसमें मोस्टली चीजें प्रेडिक्टेबल थी, और जो कुछ प्रेडिक्टेबल नहीं भी थी वो इतनी रियल या इमोशनली सेटिस्फाइंग फील नहीं होती, जिसी वजह से रेड 2 रेड 1 का वो मैजिक रिक्रिएट करने में फेल होती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि ये कोई बुरी मूवी है। इट्स स्टिल अ गुड मूवी, जिसमें बस कुछ फ्लॉज हैं जो रेड 1 वाली एक्सपेक्टेशंस लेकर गए लोगों को डिसअपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन ये आजकल चल रहे मसाला से तो 100% बेटर है। बाकी ये तो था मेरा इंप्रेशन, लेकिन तुम्हारा इस मूवी को लेकर क्या ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर ऐसी डिटेल्ड मूवी डिस्कशन वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब स्क्रीन सागा।